ये हमारे मंत्रालय से संबंधित रिव्यू था बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का। तो मैंने रिव्यू आज लिया है। कई सारी योजनाओं का रिव्यू यहाँ पे मैंने लिया है। कुछ सूचनाएं दी है और अच्छी तरह से काम करने के लिए, और उन लोगों ने शाश्वत किया है कि अच्छा काम करेंगे। 15 फाइनेंस जैसे 15 फाइनेंस कमीशन हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, और अन्य कई सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे अनेक सब्जेक्ट है, उनके ऊपर यहाँ पे मैंने रिव्यू लेके उनको कुछ सूचनाएं दी हैं। बीरभूम जिले में आपने क्या देखा? रिव्यू मीटिंग जो हुआ, रिव्यू मीटिंग में मैंने देखा कि जब भी मैं वेस्ट बंगाल आता हूँ तो सबसे पहले ज़्यादा ध्यान तो इसी तरफ होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा। अभी मनरेगा में हमारे केंद्र सरकार की टीम जो इंक्वायरी के लिए आई थी, उसका इंक्वायरी चल रहा है। जो पॉइंट उन्होंने निकाले वो पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आगे का फंड रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। तो मैंने इनको कहा कि आपके यहाँ भी ऐसा होगा तो आप स्टेट के पास भेजिए, स्टेट और सेंट्रल कोऑर्डिनेट करके जो कंप्लेंट हमारे पास आई है, जो इरेगुलेटरी हुई है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री और हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो गाइडलाइन है, उसको ब्रेक करके जो काम हुआ है उसकी इंक्वायरी चल रही है। उसके तहत जो हमारी इंक्वायरी की टीम ने जो कुछ डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे हैं, जो कुछ उनसे मांगा गया है इंफॉर्मेशन, वो देने के बाद में ही उसका हो सकता है। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से इसको अच्छी तरह से आप करें। जैसे ओडीएफ में शौचालय का एक सब्जेक्ट आया मेरे पास, तो लगभग 4.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। तो इसमें से लगभग 3.5 लाख 3,90,000 रिजेक्ट हो गए। तो रिजेक्ट क्यों हो गए? तो जिनके पास है उन्होंने भी फिर से मांगा था, इसलिए रिजेक्ट करना पड़ा। उसमें 6 महीना चला गया। तो मैंने इनको सुझाव दिया कि ग्राम सचिव जो होता है, अगर वो ध्यान दे के करे तो ये टाइम बचेगा। तो जिनके पास है वो दोबारा अगर लाभ लेने की कोशिश करे तो इसमें प्रशासन का भी टाइम निकल जाता है, और दोबारा किसी आदमी के पास अगर ये लाभ चला गया तो एक्चुअली जिसको मिलना चाहिए वो उससे वंचित रह जाता है। इसलिए उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये भी सुझाव मैंने दिए हैं। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, उसमें भी अभी टेंडरिंग की प्रोसेस अभी पूरी हुई है और फर्स्ट स्टेज की। थोड़ा सा इसमें ध्यान देते तो अभी कई राज्यों का 3rd फेज चल रहा है। तो फर्स्ट फेज में भी उनको फंड चला गया, लेंथ मिली रास्ता करने के लिए, रोड करने के लिए। 2nd फेज में भी गए और 3rd फेज में भी गए। यहाँ पे फर्स्ट फेज अभी चल रहा है। लगभग यहाँ पे 13 जो रोड है उसको सैंक्शन मिली है, तो उसको भी अभी जल्द से जल्द पूरा करके 2nd फेज में ये लोग जा सकते हैं, फिर 3rd फेज में जा सकते हैं। लोगों को जो सुविधा केंद्र सरकार के माध्यम से जल्दी मिलनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी बाधा आती है। इसलिए सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करके अगर काम हो तो अच्छी तरह से हम लोग डेवलपमेंट आगे बढ़ा सकते हैं। सर आपने बोला अभी कि 3 लाख से ज़्यादा रिजेक्शन हुआ, तो रिजेक्शन जो किया तो जिला प्रशासन ने किया ना? ये प्रशासन ने ही किया है। जो मेरे को अभी प्रेजेंटेशन दिखाया, इसमें मैंने देखा, उनको मैंने बोला कि अभी ये ऐसा रिजेक्ट जिसके पास है वो अप्लाई क्यों करे? वो अगर अप्लाई नहीं करेगा, नहीं, वो शौचालय का मैं बता रहा हूँ। शौचालय, हाँ, शौचालय का, प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं, शौचालय का मैं बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना का भी जो रिजेक्शन वो जिला प्रशासन ने भी किया, तो इस बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना में मैं 4 लोकसभा में तो जाता हूँ। आज यहाँ पे हूँ धौलपुर में, कल आसनसोल जाऊँगा, जहाँ पे भी जाता हूँ गरीब लोग बेचारे आके कंप्लेंट करते रहते हैं। लोकल लेवल पे जिसको घर चाहिए उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन देते नहीं है, करते नहीं है। जिसको ज़रूरत नहीं उसका आ जाता है, फिर वो रिजेक्शन में आ जाता है। लेकिन ये रिजेक्शन में आने के बाद
ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट चली जाने के बाद जिसको ज़रूरत है वो आदमी भी रह जाता है, उसको वो मकान दोबारा उसको अप्लाई कर नहीं सकता है क्योंकि डेट चली जाती सर, है। यहाँ ऐसे हमारे पास कंप्लेंट आने के बाद लास्ट टाइम हम लोगों ने 2 दिन के लिए ये लाइन भी खुली कर दी थी और प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में कुछ एप्लीकेशन भी उन लोगों से हम लोगों ने सर, मंगाई। इस जिले में कैसे दिखे प्रधानमंत्री आवास योजना? वही तो सब जगह पे एक ही जैसा है। यहाँ पर आज के नहीं इंस्पेक्शन मिलता। क्या करेंगे आपका गाँव में? हाँ? किसी गांव में इंस्पेक्शन करेंगे क्या? मैंने अभी उनको सुझाव दिया है कि किसी गांव में केंद्र सरकार की कुछ योजना से काम हुआ है तो मुझे देखना है, तो वो उन्होंने बताया मुझे। अभी मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं अभी जा नहीं सकता हूँ, तो बता रहे थे कि अभी चले, जैसे 15 फाइनेंस कमीशन का फंड जो आता है, देश के प्रधानमंत्री उनकी संकल्पना है कि देश हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत है, तो गांव को भी श्रेष्ठ बनाना चाहिए। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 9 है वो पंचायतों के हमारे साथियों को अचीव करने चाहिए। इसलिए 15 फाइनेंस कमीशन से जो डायरेक्ट पंचायतों को फंड जाता है, प्रधानमंत्री जी हमेशा लाल किले से भाषण में कहते हैं कि डायरेक्ट पंचायत को 2,36,000 करोड़ का फंड 15 फाइनेंस कमीशन का जाता है। तो वो गांव में अच्छी तरह से अगर काम हो तो गांव का डेवलपमेंट दिखने लगेगा। लेकिन कई राज्यों में ऐसा होता है कि 15 फाइनेंस कमीशन का फंड आने के बाद काम होता है तो सरपंच बोलता है मेरा काम है, वो अपना वहाँ पे कुछ बोर्ड बीड लगाता नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, मैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट में गया था उत्तर प्रदेश में, तो 15 फाइनेंस कमीशन से एक टॉयलेट बनाया था, सार्वजनिक टॉयलेट। ऐसा टॉयलेट बनाया था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, वो टॉयलेट में मैंने फ़ोटो खींचा था। मैं इतना अच्छा बनाया और बाकायदा बोर्ड लगाया था 15 फाइनेंस कमीशन से ये बनाकर। वो मेरा आप लोगों के माध्यम से सारे हमारे जो सरपंच हैं उनसे उनको सुझाव है कि 15 फाइनेंस कमीशन से जो भी काम आप करते हो तो उसका बोर्ड लगाया करो। भले आपको शुभारंभ उसका करना है या उसका इनॉग्रेशन करना है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जिसका जिसका वो फलक पे नाम होना चाहिए वो नाम डाल के करिए, सर, लेकिन वो लगाना जरूरी है। आप जब आए थे कुछ दिन पहले तो जिला परिषद सहायता आपको नहीं किया, आप मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए। आज क्या सहायता मिला? नहीं, ऐसा है, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि लास्ट टाइम जिला प्रशासन के लोग आए नहीं थे, प्राइवेटली मुझे मिलने के लिए आए थे। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से कुछ तुम डेवलपमेंट कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि उसका रिव्यू लूँ। हमारे मंत्रालय के माध्यम से जो फंड आता है, मोदी जी की जो सोच है गांव का विकास किस तरह से होना चाहिए, वो सोच यहाँ निश्चित तौर पर गांव में दिखाई देते कि नहीं देते काम के माध्यम से, वो देखना हमारा काम है। लास्ट टाइम उन लोगों ने सहयोग नहीं दिया था, आज इन्होंने पूरा रिव्यू मुझे मेरे मंत्रालय से संबंधित जितनी भी योजना है उसका रिव्यू मैंने लिया है, उसमें जो खामियां है वो उनको मैंने बताई है, उसको दुरुस्त करने के बारे में सुझाव दिया। आपके मीटिंग के बारे में सेटिस्फाइड है? आज के जो जिला परिषद जो आपको जो इन्फॉर्मेशन देखो दिया, ऐसा है, इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन जो काम अभी पेंडिंग है वो काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उनको मैंने सुझाव दिया है। जो स्पीड से काम होना चाहिए वो स्पीड से काम नहीं होगा। सर, पंचायत इलेक्शन सामने ही है, बीजेपी का क्या रिजल्ट होने वाला है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में? देखो भैया, अभी ये चुनाव लड़ना जो काम है यहाँ की हमारी बीजेपी की पार्टी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो सुकांता जी हैं वो उसका निर्णय करेंगे। उसका रिजल्ट क्या आएगा वो पार्टी बता सकती है। यह मेरा ऑफिशियल रिव्यू है, ये रिव्यू में पर, लेकिन निश्चित तौर पर मैं तो राजनीति नहीं करूँगा, लेकिन पार्टी की बात आपने पूछी है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जिस तरह से इस 9 साल में मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में नहीं देश में, जिसका अभी हमारा 30 मई से 30 जून तक हमारा घर घर मोदी जी ने जो मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, लेकिन इलेक्शन में तो सभी कोई मंत्रालय प्रभाव नहीं पड़ रहा है वेस्ट बंगाल में वो particularly। देखो ऐसा है, हर एक स्टेट का अपना अपना एक स्वभाव होता है, वैसा यहाँ का स्वभाव अलग है। लेकिन आपको अभी ये चुनाव में दिखाई देगा, आपको दिखने जैसी पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की पंचायत चुनाव में बनी है। जैसे पहले कश्मीर में कुछ नहीं था,
तो कश्मीर में अभी भारतीय जनता पार्टी के सरपंच बने हुए हैं, आप पता करिए, आपको पता चलेगा। ठीक है चलो, थैंक यू। थैंक यू।